चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? आज देखना है अपने को फॉर्मेशन ऑफ एमओ एंड एएमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीएमओ यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टैंड अप। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्म करते हैं यहां पर हम देखने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना है सब लोग। एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहले जो एग्जांपल हम देखने वाले हैं यहां पर H2 हाइड्रोजन। तो मैंने कहा आपको ये किसके बीच में होता है? सेम एटम के बीच में, सिमेट्रिकल एटम के बीच में जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जो पॉल अपने हंट्स ने और मिलिकर ने जिस पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे? यहाँ पर सिंपली पहले हम एनर्जी लेवल शो करने के लिए दो लाइंस यहाँ पर बना देंगे। ये यहाँ पर एक ऐसी लाइन लेते हैं। ब्लैक नजर आ रहा है? नो। ओके, इसको कॉपी भी कर लेते हैं। नहीं हुआ है कॉपी। ये बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं ले रहा है कलर? चलो जरा ध्यान से देखो। ओके, अब यहां पर ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, स्टैंड अप। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। मतलब उसके पास जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल क्या है? 1s1। क्या होती है ऑर्बिटल? 1s1, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सेम सिमेट्रिकल अगर आप देखेंगे यहां पर दूसरा, इसको कॉपी कैसे करते हैं? यस, कॉपी। कॉपी के बाद पेस्ट कैसे होता है जाने दो। ठीक है, अब यहां पर ये हाइड्रोजन, इसका 1s, एक आ गया यहां पर इलेक्ट्रॉन 1s1। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों जब आपस में मिक्स होंगे, जैसे हाइब्रिडाइजेशन का भी मतलब मिक्स था और यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी मतलब मिक्स है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें सेम एटम के अंदर मिक्सिंग होता था ऑर्बिटल्स का, याद है आपको? यहाँ ये एक हाइड्रोजन का एटम, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम, दोनों के अलग अलग ऑर्बिटल्स आकर मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, जिसको हम शो करते हैं यहां पर ऐसे, नीचे की तरफ हम एनर्जी को शो करते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर, ये ऑर्बिटल मिक्स हो गया है, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऊपर बताते हैं हम ऐसे, जहां पर एंटी बॉन्डिंग को शो किया जाता है। लेकिन जब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हमने शो किया है तो एंटी बॉन्डिंग में आएंगे क्या? नो। दो इलेक्ट्रॉन थे, जब वो बॉन्डिंग में है तो दोनों यहां पर है ना, जब एंटी बॉन्डिंग में वो जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है ना, तो उसको शो नहीं करते, इसलिए यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल मिक्स हुई तो बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब इधर गए तो अभी इलेक्ट्रॉन है कि यहां पर दे आर नॉट इन द बॉन्डिंग कंडीशन, तो अब क्या बोलेंगे इसको? एंटी बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? तो एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है वहां पर? नो, इसलिए यहां पर हम नहीं बनाएंगे इसको। इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ या शॉर्ट में एएमओ भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पर अपने को पता है ये दोनों एस है
और जो S रहते हैं उसमें डायरेक्ट मिक्सिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए क्या दोनों हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो इसको ऐसे शो करते हैं, सिग्मा और ऑर्बिटल का नाम क्या है? 1s, सिग्मा 1s। क्या बोलेंगे इसको? सिग्मा 1s। इलेक्ट्रॉन कितने अंदर? 2, सिग्मा 1s 2। समझो आपको? और जो एंटी बॉन्डिंग है उसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्टार 1s। कोई इलेक्ट्रॉन है के अंदर? नो। समझो आपको? तो ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, चलिए अब मैं यहां पर आपको हेलियम का बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। एक बार और ट्राई करके देखते हैं हम कॉपी होता है कि नहीं। कॉपी, यस। नहीं, मिरर में तो उल्टा हो जाएगा। पेस्ट कहां से आता है ये समझना है। जाने दो, चलो इधर आ जाइए आप लोग, सब लोग। अब यहां पर हम दूसरा बना रहे हैं, हेलियम। तो यूज करते करते आ जाएगा। क्या बना रहे हैं हम अभी? हेलियम। जरा ध्यान से देखो, आगे वाले मैं आपको सॉल्व करने लगाऊंगा। हेलियम, हेलियम के अंदर हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको याद है। He2 बनाना है, या H2 बनाए थे हमने। He, एटॉमिक नंबर 2। बोलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। सेम दूसरा हेलियम इधर से आएगा, एटॉमिक नंबर 2। कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 1s2। जब ये मिक्स होगा तो इसका हम, अच्छा ये इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है या नहीं बनता है वो अपन बाद में देखेंगे, अभी हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं, उसकी भी कंडीशंस आएंगी। अब यहां पर क्या होगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल तैयार करेंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यहां पर ये एक और ये दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन इससे आया, एक इलेक्ट्रॉन इससे आया है, ठीक है, जिसको हम यहां पर शो करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s2। फिर एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कहां पर शो किया हमने? बॉन्डिंग में। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? अरे भाई ये 2 में से एक एक इधर आया ना, तो एक एक बचा हुआ है, तो वो एंटी बॉन्डिंग में रह गया ना, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन थे। समझा आपको? जिसमें से 2 चले गए, 2 चले गए ना, तो अभी इस कंडीशन में कितने रहेंगे यहां पर? 2। तो एंटी बॉन्डिंग कंडीशन में भी उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2। इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s2, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझा आपको? और यहां पर निकाला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकाला जाता है? बॉन्ड ऑर्डर। आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकालते हैं बोलो? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। शॉर्ट में लिखूं मैं, समझ में आ जाएगा ना आपको? BMO इलेक्ट्रॉन्स माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। चलो बोलो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर आएगा? 1। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। दोनों के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनता है ना। समझा आपको? हेलियम, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 माइनस 2 0 बाय 2 0 था ना। 0 से तो आप किसी से भी डिवाइड करो 0 आने वाला है, मल्टीप्लाई भी करें तो 0 आने वाला है। मतलब इससे पता चलता है कि हेलियम के बीच में He2 में बॉन्ड नहीं बनता।
समझा आपको? समझा? इसको फटाफट लिखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। H2HE2 हाइड्रोजन हेलियम, उसके बाद कौन आता है? अरे कौन आता है? लिथियम, यानी Li2 के बारे में देखने जा रहे हैं हम। Li2 सिमिलर एटम्स लेना है अपने को। जरा ध्यान से देखो बॉयज, डोंट टॉक। ओके, तो यहां पर ये हम तैयारी शुरू करते हैं लिथियम के लिए। ओके ओके, ये है Li, एटॉमिक नंबर 3। इधर भी Li, एटॉमिक नंबर 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 and 2s1। अगेन इसके लिए भी क्या रहेगा बोलो? 1s2 and 2s1। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, लिथियम के पास। ये दूसरा लिथियम, उसके भी 3 इलेक्ट्रॉन। पहले ये बनाएगा बॉन्डिंग एमओ, जिसका एनर्जी क्या होता है? कम। कल देखा अपन ने। क्यों रहता है वो भी हमने देखा। BMO, 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s2। अब इसी का क्या बनेगा बोलो? एंटी बॉन्डिंग। क्या बनेगा बोलो? एंटी बॉन्डिंग। उसमें भी आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा स्टार 1s2। ओके, बोलो वापस कौन आएगा अब इसका? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO। सिग्मा 2s2। इधर से एक, इधर से एक, तो क्या बनेगा? सिग्मा 2s2। अब मेरे को बताओ, सिग्मा स्टार 2s में इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे बोलो ना। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2s 0। समझा आपको? चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बोलो। बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे 4 है ना, 2 और 2। अरे कितने? 4। एंटी बॉन्डिंग गिनो कितने हैं? 2 ही है ना, ऊपर नहीं है ना। ये 2 है, ये 2 ऊपर है क्या? हाँ। 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा? तो लिथियम ऐसे बनाता है 1 बॉन्ड, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर है 1। समझा आपको? और किसी ने बोला क्या इसका एनर्जी लेवल में आप इसका ऑर्डर लिखो, तो जो नीचे आता है उसका एनर्जी सबसे कम होता है। तो सबसे कम एनर्जी किसका है? सिग्मा 1s2। उससे ज्यादा किसका एनर्जी है बोलो? सिग्मा स्टार 1s2। उससे ज्यादा किसका एनर्जी है बोलो? सिग्मा 2s2। उससे ज्यादा किसका है बोलो? सिग्मा स्टार 2s0। आगे खाली है ना? अरे बोलो ना। चलो लिथियम के बाद बोलो कौन है? बेरिलियम। कौन है? बेरिलियम सीधा बन रहा है ये, जान दो, एडजस्ट कर लेने का थोड़ा बहुत। हाँ, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। सामने भी कौन आएगा? बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 1s2 2s2 2p। नहीं आएगा? हाँ वेरी गुड। ये भी कौन रहेगा? 1s2 2s2। हाँ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इधर भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो यहां पर बॉन्डिंग में कितने आएंगे बोलो?
बॉन्डिंग में आएंगे दो, क्या नाम देंगे इसको? सिग्मा 1s2। इसके बॉन्डिंग में कितने आएंगे बोलो? दो, क्या नाम देंगे इसको बोलो? सिग्मा 2s2। अब इनके एंटी बॉन्डिंग यहाँ, अरे बॉन्डिंग है ना, वो एंटी बॉन्डिंग थोड़ी है। एंटी बॉन्डिंग तो अभी आ रहा है ये। हाँ, इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? दो, सिग्मा स्टार 1s2। अब इसका एंटी बॉन्डिंग कितने आएंगे बोलो? दो, सिग्मा स्टार 2s2। ये व्हाइट वाले BMO है और येलो वाले ABMO, एंटी बॉन्डिंग। समझा आपको? ठीक है, चलो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। एंटी बॉन्डिंग 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 0। मतलब बेरिलियम के बीच में भी यहां पर बॉन्ड नहीं है। समझा? चलो जल्दी जल्दी फटाफट फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम, नाउ बोरॉन, थोड़ा स्पीड से जाएंगे हम। तो अपने पास उधर कॉपी पेस्ट अच्छे से हो जाता है तो हम उधर आ जाते। कुछ बच्चे बोल रहे हैं पहले बोले हमने तो क्या हुआ था नहीं करने को। अकेले में बातें करते ना कुछ बच्चे। ठीक है, मतलब समझ गए कौन बोल रहा था? जहां जाके लगी। ठीक है, ये टेक्निक रहती है मालूम करने की। ठीक है, हाँ चलो इधर देखो सब लोग। वो स्कूल में करते थे ना ऐसा, किसी ने कोई चोरी कर लिया तो स्कूल के टीचर गांव में क्या करते थे? चावल उबाल के लाते थे, बोलते सबको चावल खिलाएंगे, जिसने चोरी करा उसका पेट दुखना शुरू हो जाएगा। तो जो बच्चे ने चोरी करा वो खाता ही नहीं था। पकड़ा जाता था वो। बराबर है कि नहीं है? ठीक है, चलो कुछ लोगों को ये एग्जाम्पल अभी भी नहीं समझा। आप में से कितने लोग समझदार हैं? माशाल्लाह, पूरी क्लास समझदार है। ठीक है, चलो। हाँ, इधर देखो, इधर सब लोग जरा ध्यान से। हाँ, अपना कौन सा है नेक्स्ट? बोरॉन, यानी कौन? B2। क्या लेना है अपने को? B2, बोरॉन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो ये हमने इधर एक थोड़ा एक रफ बना लेते हैं क्या? थोड़ा फेयर ही बनाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा छोटा बनाना है क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब ये बढ़ रहा है यहां पर। जरा ध्यान से देखो। ओके, अब यहां पर हम लेने वाले बोरॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप मेरे को बताओ, सॉरी, हाँ मेरे को आप बताओ बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। दूसरा बोरॉन 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 1s2, 2s2, 2p। हाँ, तो इसमें अब आपको याद रखना है कि 2px 2py हमेशा साथ में रहते हैं। 2px एंड 2py, और 2pz उसके बाद में आता है। 2pz। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा 2px। सेम यहां पर भी ऐसे ही होगा। अरे बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? ये अपना शॉर्टकट काम में आएगा अपने को यहां पर। ठीक है, चलो अब यहां पर हम साथ में ही ले लेते थे उसको। किसको? इसको। इसका एक ऑर्बिटल बनाएंगे यहां पर हम, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। और इसके पास 2 ऑर्बिटर है और इलेक्ट्रॉन कितना है? ओनली 1। ठीक है, चलो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन देखिए, इधर कितना है? 2। इधर कितना है? 2। इधर कितना है? 1। सेम अब यहां पर अपने को लेना पड़ेगा। यस, कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। तो मैं इसको व्हाइट कलर में ले लेता हूं, बॉन्डिंग को। ये बॉन्डिंग इसका रहेगा, ये इसका बॉन्डिंग। ओके, और इनका भी बॉन्डिंग यहां पर आ जाएगा।
ओके, और इसके एंटी बॉन्डिंग भी ले लेते हैं। इसका एंटी बॉन्डिंग यहां पर आ जाएगा, इसका एंटी बॉन्डिंग यहां पर आ जाएगा, इसका एंटी बॉन्डिंग यहां पर आ जाएगा। ओके, चलिए अब जोड़ देते हैं इसको। ओके, अब इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं इसमें। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो। क्या नाम है? सिग्मा 1s2। यहां पर कितने हैं? दो। इसका नाम क्या है? सिग्मा 2s2। अभी एंटी बॉन्डिंग नहीं लिखा मैंने। हाँ, अब इसके अंदर ये इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा यहां पर। और ये क्या में है? पी एक्स जो रहते हैं पाई रहते हैं, जेड सिग्मा रहता है, और एक्स और वाई क्या रहते हैं? पाई। याद है ना? एक्स एक्स ऐसी पाई ओवरलैपिंग, वाई वाई ऐसी ओवरलैपिंग, याद है आपको? ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर। तो ये रहेगा पाई 2p x1, ये वाला पाई 2p x1। चलो एंटी बॉन्डिंग देखो यहां पर कितने रहेंगे? दो। क्या नाम है? सिग्मा स्टार 1s2, इसी का एंटी बॉन्डिंग है। अब इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s2, और इसके पास बॉन्डिंग में आ गया तो एंटी बॉन्डिंग में कुछ रहने वाला है क्या? नो, तो ये 0 0 रहेंगे। पाई 2p x 0, क्या रहेगा ये? स्टार पाई स्टार 2p y 0। समझा आपको? ठीक है, चलो अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं फटाफट। बॉन्ड ऑर्डर बोलो, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? दो, चार और एक, पांच। 5 माइनस एंटी बॉन्डिंग बोलो, दो और दो, चार। 5 माइनस 4, 1, 1/2, कितना आएगा? पॉइंट। क्या कुछ गड़बड़ हुई? हमने यहां पर कौन सा नहीं लिए? कौन सा वाला नहीं लिए? हाँ, ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी, वेरी गुड, ऐसा ध्यान रखने का। ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो कितना होगा ये? 6। 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2, 2/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। ओके, अब हमको लेना है कार्बन का। सब लोग जरा ध्यान से देखो। सब लोग जरा ध्यान से। हाँ, बोरॉन की जगह कौन आने वाला है? कार्बन। चलो, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इधर भी कौन आएगा? कार्बन एटॉमिक नंबर 6। चलो इसको भी ले लेते हैं हम C2। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2px1 और 2py1, 6 चाहिए ना अपने को, x1 और y1। इधर देखो इधर, यहां पर भी कौन आएगा? 2px1 और y1। तो यहाँ y में भी इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर y में भी इलेक्ट्रॉन आ गया। कुछ मुश्किल? हाँ, जब यहाँ पर y एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इधर भी एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि नहीं? तो 2px2 एंड 2p पाई 2py2, ये समझ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा आंखें खोलो अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ नो 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 प्रॉब्लम, ये यहाँ लिख देता हूं मैं इसको। ये है पाई 2px2, और ये कौन है? पाई 2py2। समझा आपको? चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। कितने देखो बॉन्डिंग वाले, दो और दो, चार और चार, 8। दो और दो, चार। 8 माइनस 4, 4/2। आंसर क्या आएगा? हाँ, 2 आएगा ना?
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 जब C2 आपस में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएंगे। समझा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। अगर आप 5 मिनट में फटाफट लिख ले तो हम देख लेते हैं फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन। ओह नो, तो मैं बता देता हूं, आपको सेंड कर देता हूं, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। 1 मिनट इधर देखो। हाँ, लाइट गई तो प्रॉब्लम हो सकता है, ये आपने अच्छा पॉइंट बताए। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, उसको यहाँ पर एमओ नाम से सेव कर देता हूं। बाद में आपने मुझे याद दिलाना क्या नाम से सेव किया था। ठीक है, लेडीज एंड हाँ जेंट्स, जेंटलमैन्स। ओके ठीक है। हाँ, सब लोग देख रहे इधर? वेरी गुड, मैं समझ गया आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी हाइट कम करना पड़ेगी। चलिए, हाँ बोलो, इसके बाद किसका नंबर है? नाइट्रोजन। कौन आएगा अभी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बोलो, एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर 7। इधर भी कौन आएगा? नाइट्रोजन। कितना? 7। 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। समझा? इसके लिए अपने को थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा और इसको थोड़ा ऊपर के फ्लोर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। 2pz1। 2pz1 मतलब यहां पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो इधर भी 2pz है। अरे है कि नहीं है? 2pz, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके भी क्या बनने वाले हैं? बॉन्डिंग, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2, और एंटी बॉन्डिंग में 0। आप इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा 2pz। क्या बोलेंगे आप इसको? सिग्मा 2pz। और इसको क्या बोलेंगे आप? सिग्मा स्टार 2pz। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो यहां दिख रहा है ना आपको, एक्चुअली इसकी पोजीशन यहां नहीं होती है। इसको आपको खींच के इन दोनों के बीच में लाना पड़ेगा। 2pz यहां रहता है, पता चला? 2pz बीच में रहता है। मैं इसको अलग कलर से शो करता हूं ताकि आपको समझ में आए। 2pz, हाँ ये यहां तक क्लियर है आपका? 2px 2py, उसके बाद कौन आता? 2pz, है ना? तो सिर्फ आपको क्या करना है, 2px 2py के बाद ही लेना है 2pz को। मतलब इनका जो बॉन्डिंग है 2pz के नीचे और इनका एंटी बॉन्डिंग ऊपर रहेगा, बस एनर्जी लेवल का डिफरेंस। ठीक है, क्या मुश्किल? इधर मेरे को बताओ, इधर देखो, सिग्मा 1s के बाद कौन आता है? सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 2s के बाद कौन आता है? सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद 2px और 2py के बाद कौन आते हैं? पहले उनके बॉन्डिंग वाले, बाद में एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद कौन आना चाहिए? 2pz। बस आपको क्या करना है, 2pz को खींच के ला लेना है 2pxy और एंटी बॉन्डिंग xy के बीच में। समझा? बस इतना डिफरेंस है। अरे समझा कि नहीं? फिर से देख लो एक बार। 1s 2s 2px 2py, है ना? तो अब देखो, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब कौन आएगा? पाई 2px पाई 2py आ गया। पाई 2px पाई 2py के बाद कौन आना चाहिए? स्टार वाले, है ना? बस स्टार वालों से पहले बीच में लाकर आपको रख देना है किसको? z को। मैं इसको अलग कलर से बता देता हूं यहां पर। ये आपको ला लेना है z को इनके बीच में। हालांकि यहां नहीं आना चाहिए, लेकिन एनर्जी के हिसाब से इधर आ गया। ठीक है, इसका एनर्जी कम होता है। चलो अब गिन के बताओ, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्ड ऑर्डर कितना ही है? 2 4 और 4 और 2 10। 10 माइनस 2 और 2 4। 10 माइनस 4 6/2
3, इसलिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसे होता है इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायटोमिक, सेम एटम के बीच में। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कितना ध्यान देना है? थोड़ा सा ध्यान देना है। किसको देखना है अभी अपने को? नाइट्रोजन के बाद कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहां स्टॉप करूंगा मैं, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां स्टॉप करने वाला हूं इसको, ध्यान से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको ध्यान से देखना है। चलिए आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर, हाँ कितना है? 8। इधर भी आएगा ऑक्सीजन 8। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन के लिए बोलो। 1s2 2s2 2px, दो रहते ना इसमें, याद है आपको? 2px2 2py 1 2pz 1। x में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, याद है आपको? नहीं है याद आपको? 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए। अपने को कितने चाहिए? 8। अब हो गए 8। तो ये जो p के अंदर जो 4 है ना, 4, उसमें से x में 2 होते हैं, y में 1 होता है, z में 1 होता है। समझाए? ठीक है। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है ना? चलो तो अपने को यहां पर बढ़ाना है, देखो 1s2 2s2 2px2, मतलब यहां एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है आपको, और इधर भी 1s2 2s2 2px2, y1 और z1। और एक थोड़ा सा चेंज, अभी अपन ने देखा कि जो pz है, pz कहां पर रहता है? इसका नाम सिग्मा pz है। कहां पर रहता है ये? अरे अभी अलग कलर से बताया था ना मैंने आपको, बीच वाला इधर का, ठीक है। कहां रहता है वो? px py, कौन सा वाला? पाई px पाई py, पाई स्टार px पाई स्टार py, इन दोनों के बीच में है ना। अब यहां एनर्जी इसका और कम हो जाता है। ये मैं आपको रीजन बताता हूं नहीं समझने का। इधर देखो, ऐसा कलर लेते तो आपको अच्छे से नजर आए, डिफरेंशिएट हो सके। ब्लू, ये होता है इनके भी नीचे यहां पर। आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा और आप भी बताएंगे कि समझा क्या नहीं समझा। देखो, हाँ, सिग्मा 1s के बाद कौन आता है? सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 2s के बाद कौन आता है? ओके, सिग्मा स्टार 2s के बाद कौन आता है? पाई 2p x पाई 2p y, ये दोनों आते हैं ना, साथ में रहते हैं, एनर्जी सेम इनका। पाई 2p x पाई 2p y होना चाहिए था। पाई 2p x पाई 2p y के बाद उन्हीं के एंटी बॉन्डिंग आना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन के केस में और फ्लोरीन के केस में एक्सेप्शनल है कि इनका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, और जो Z वाला है उसका सिग्मा का एनर्जी बहुत कम होता है, वो सीधे आके लैंड करता है यहां पर एकदम नीचे, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये 2pz से आया, एक इलेक्ट्रॉन ये 2pz से आया, इसको बोलते हैं सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz2। अब इसमें एक और एक मेजर चेंज क्या है? अब तक यहां पर क्या थे? पहले नाइट्रोजन के केस में इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे, याद है आपको? एक्स एक्स इधर आ गए, वाई वाई इधर आ गए, बराबर है। यहां पर भी होगा, एक्स एक्स यहां पर आ गए,
वाई वाई यहां पर आ गया, लेकिन एक्स एक्स में एक बचा हुआ है ना, तो वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा कि नहीं? अब वो एंटी बॉन्डिंग में यहां पर जाएगा तो जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि एंटी बॉन्डिंग में यहां पर दोनों लिख दो, अरे बराबर है कि नहीं है? लेकिन दोनों यहां नहीं रहते हैं, क्योंकि दोनों एक्स के हैं तो एक्स में आना चाहिए ना, लेकिन वो एक्स में जाने के बजाय एक इधर जाता है एक इधर जाता है, मतलब ये 2p(x2) नहीं बनता है, 2p(x1) 2py1 पाई स्टार। पाई स्टार में एक्स में गया और वाई में गया, तो ऑक्सीजन बोलता है टू अवॉइड रिपल्शन, एक जगह नहीं रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। हंट्स रूल, अरे याद है क्या? हंट्स रूल, इलेक्ट्रॉन फील्स फर्स्ट सिंगली, तो यही वो पॉइंट है जो अपन ने पढ़े थे वीएस ईपीआर और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में के ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, वो थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, उसके ड्रॉबैक में था, याद है क्या? ऑक्सीजन के पास पूरे पेड इलेक्ट्रॉन है, अगर पुराना कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे अपन तो उसके हिसाब से वो क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है कि अपना O2 यानी ऑक्सीजन ये पैरामैग्नेटिक है, तो वो एक्सप्लेन करता है यहां पर दो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेड, वो क्या रहता है, पैरामैग्नेटिक। समझा आपको? तो यहां पर ऐसे आएंगे ये दो इलेक्ट्रॉन। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, आप मेरे को बताओ बॉन्ड ऑर्डर, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 4, बोलो बोलो, ये भी बॉन्डिंग है ना, 6 और 4 10, 10 हो गए, 2 4 6 और ये 4 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग बोलो कितने, 2 4 6, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 O2 होता है ना ऐसे, डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2। एक बार फिर से हम सीक्वेंस लिख रहे हैं, आप मुझे फटाफट इसका सीक्वेंस एनर्जी के हिसाब से बताते जाने का। पहले कौन आएगा, सिग्मा 1s2, उसके बाद कौन आएगा, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद कौन आएगा, सिग्मा 2s2 के बाद कौन आएगा, सिग्मा स्टार 2s2 के बाद कौन आएगा, सिग्मा 2p(z). पहले वाले केसेस में कौन आता था पहले, पाई 2px पाई 2py। समझा आपको? तो यहां पहले कौन आ गया, ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, सिग्मा 2pz2। फिर आगे सिलसिला जारी रहेगा, बोलिए कौन है उसके बाद, पाई 2px2 पाई 2py1, ये दोनों साथ में रहते हैं हमेशा, x और y। अब इसके बाद इनके स्टार आएंगे, हाँ बोलो कौन है, पाई स्टार 2px1 है इसके अंदर, और उसके बाद दोनों साथ में रहते हैं ना, ये भी, ये इससे ज्यादा है स्टार वाले, लेकिन ये साथ में रहते हैं। हाँ, पाई स्टार 2py1, और लास्ट में कौन जाता है, सिग्मा 2pz0, सिग्मा स्टार। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। अब्दुल्ला जागो, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर, एक मिनट, ये दिख रहा है आपको, सीक्वेंस होना चाहिए था सिग्मा 1s स्टार 1s, सिग्मा 2s स्टार 2s, उसके बाद ये दोनों आना चाहिए था इधर, लेकिन इसका एनर्जी कम होता है प्रैक्टिकली, इसलिए अपने को याद करना है कि ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चले जाएंगे। समझा? किसके केस में, ऑक्सीजन के केस में और फ्लोरीन के केस में, दोनों के केस में। और इससे पहले जितने भी पढ़े अपन ने, सब में क्या होने वाला है, सिग्मा 2pz स्टार्स के बाद में आएगा, ये पाई के बाद में आएगा, ये वाला ब्लू को उठा के इधर रख देने का। समझेगा आपको? इसको उठा के यहां रख देने का। हाँ, इसके बाद सॉरी कंटिन्यू रहेगा, एक्स वाई जेड कंटिन्यू। समझा? सारे केसेस में एक्स वाई जेड कंटिन्यू है, ये केस में पहले आ गया। हाँ बोलो, 2py1 है ना, y1 है, ये वाला ना, हाँ ये वाला 2 है, नीचे ऊपर वाला 1 है, बराबर। और कुछ,
फटाफट लिख सकते हैं।